समझ में आई कि नहीं बात? क्या करना है अभी, सिर्फ किसमें ध्यान देना है? सॉल्यूशन। हाँ, क्वेश्चन लिखने के चक्कर में रहना। इसकी पीडीएफ चली जाएगी तुम्हारे ग्रुप में, समझ गए? पीडीएफ चल जाएगी या इसका वीडियो जो शूट हो रहा है वही चला जाएगा, उसको देखना और कर लेना, समझ गए? क्वेश्चन अच्छे डाल दिए हैं आज के। कल से ऐसे कह सकते हो कि थोड़े से 2-4 क्वेश्चन मैंने 1-2 ऊपर नीचे करके उठा दिया हूँ, समझ रहे हैं? कितने क्वेश्चन दूंगा मैं टोटल? 400। कितने? 400। अब जिनने मैथ पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 400 क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहे जीडी हो चाहे आरपीएफ हो। एक बार अच्छे से मार के चले जाना, उद्धार हो जाए मैथ में कहीं से कहीं तक। बात समझ में आ रही? अब तुम देख लेना, कोई भी सिवनी कोचिंग में निकाल के देते हो तो लगाना शुरू कर दो फिर 1 नंबर। तो बताने की जरूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से, जल्दी बताओ, बताना है कि नहीं? इसका सेल लेके आना था, ये सेल का इसका बड़ा इशू आ रहा ना, ये सेल दिक्कत कर रहा। कहाँ? अरे यार मिल नहीं रहा, वो कहाँ देखना पड़े, देख लेते हैं कहीं होगा तो। वो इसको बताने की जरूरत है क्या? कितना आ रहा है? सबका आ रहा है 50। हाथ खड़े करो, किस-किस का आ रहा है? काफी जनते। अब बताना तो नहीं रहे जिससे नहीं आया। अरे देखो तो आया उसको नहीं होगा जिसने प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं ली। किस को नहीं आया है हाथ खड़े करो। अब प्रॉफिट लॉस की क्लास लाए थे तो फिर कहां से बन जाए? ठीक है, देखो एक आदमी प्रतिदिन काम घंटे करके कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 25% हो उसकी उसको प्रति घंटा मजदूरी पर कितने की वृद्धि हुई? 20। तो उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कोई ये सवाल कुछ इस तरीके का है, पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि? 25% की, फिर 20% की। 1/5 होता है, 1/4, 4 से 5 हो जाएगा और 5 से 30 हो जाएगा और 20 कितना बढ़ गया? 10 बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? इंटू क्या कर दोगे? कितना जाएगा? 50 है ना? ठीक था सवाल। कभी कभी ये बोल दिया जाएगा यहीं पर, जैसे यहीं पर एक सवाल और बनता है, लिखोगे क्या? देखो, किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपए है और किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपए है। पहले वाले क्वेश्चन ये जगह छोड़ दिए। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन देखो। पहले वस्तु का मूल्य 10,000 रुपए है और पहले वर्ष उसका मूल्य 25% बढ़ता है और अगले वर्ष 20%। हाँ, 20% बढ़ता है तो वस्तु कितने की है? वस्तु अब कितने की है? क्या करोगे? है ना? अब 20 बराबर तुमको 10,000 दिया हुआ है ना? 20 बराबर तुमको 10,000 दिया हुआ, नहीं दिया? कितने गिनाए? तो कितने गुनाए? 5। 50 की 5 गुना 500 गुना 500 गुना है इसका। 500 गुना कर 15,000 जाएगा। सवाल किस तरीके से लगेंगे समझ में आ रहा है? पैटर्न वही है, सब वही है, थोड़ा सा अपडेट हो जाता है, समझ गए? चल अगला देखो। हाँ बनाओ। ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? तो छोटा करना है। ऑप्शन नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं? 33 सही 1/3। सबके आना चाहिए ना? आ गया सबके? कल नीलू बोल ना पा रही थी ना, आज तो बिल्कुल धकधकिया बनाए दे रही। आया और गया बोल रही नीलू ना।
15 दिन बाद कल घर से आई थी तो दिन भर कल सोई न पड़ी, बिल्कुल दिन भर बस मैं से ही प्रैक्टिस मारी। आज उसका रिजल्ट देखो, बिल्कुल सवाल आया और गया। स्टैंड हिलाना नहीं बेटा, एक तरफ बैठ जाने, चटाई लिया एक और है हाँ नहीं, ये हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। नहीं यहाँ के लिए। हाँ वहाँ के लिए चटाई, अरे 25 तो चटाई रखी जाओ, 2 बोरी तो चटाई चाहिए खाली। आ गया नहीं, बताने की जरूरत तो नहीं है, हैं? चलिए तो बताने की जरूरत तो नहीं। चल देखो तो है, किस किस का आ गया, हाथ खड़े करो। काफी जनसंख्या आने वाली की तो। अच्छा पूछने वाले की बताओ, कौन कौन चाह रहे बताएं? जो पूछना चाह रहे बताओ, लाभानी क्लास में से पढ़े थे? कहाँ समझ जाए? ठीक है चलो देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य की जब भी बात होगी, क्रय मूल्य की बात हो रही, किसकी? क्रय मूल्य का कितना है? कैसे कह सकते हो? क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी का कितना है? 4/3, और इसी के बराबर क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, है ना? अब यहाँ देखो एक कायम है, भाग में यहाँ कायम चल जाए, गुणे में 3 हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो गया। तो सीपी हो जाएगा कितना? 3, और एसपी कितना हो जाएगा? कितना बढ़ा? किससे बढ़ेगा? होगा तो कितना जाएगा? अल्लाह आ गया। कठिन तो नहीं सवाल है? क्या हो गया रे? कभी कभी बोल दिया जाता है 4/3 गुना है, यहाँ बोल दिया जाएगा कभी कभी की 150% है, 250% है, 300% है, 120% है। तो बना लोगे? बना वाला एक सवाल। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 120% है, उसके लागत मूल्य का 120% है। बीस आएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना है ना? ऑलरेडी दिया हुआ था। अब कभी कभी यहां से ध्यान से देखो, कभी कभी और सवाल पूछता है कि अब यहाँ पर लागत मूल्य जो अभी तो लाभ वाला दिया है, कभी कभी वाला यहाँ 4/3 या 3/4 दे देगा, तो क्या होगी? हानि। तो सीपीएसपी का रेशन निकालते बन जाएगा। फ्रैक्शन फंसोगे तो नहीं? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। ठीक है फिर लगाओ, शुरू हो जाओ जल्दी। अरे जी ऊपर जो जगह है ना जी, ये भी ये ऊपर क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा। ठीक दिख रहा है? हाँ चलो बना। आ गया रे? नहीं आया? कौन सी मेल बना रहे हो? अभी तक नहीं आया।
पीछे वाले को दिख रहा है क्वेश्चन? क्यों उनमें उधर नहीं क्वेश्चन दिख रहा है वहां से? ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्यों आधा क्यों दिख रहा है? कुर्सी ला के यहाँ बैठ, इधर यहाँ पर इधर ला के बैठ, यहाँ कोष्टे पे। और तेरी हाइट अलग छोटी है, सबसे पीछे अलग बैठा है। आधा क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि आधे दिन की सर दिख रहा है। सेकंड वाला 17,133.7 हाँ 17,133.60 60 कितना आएगा रे? तो दो ही का आ रहा है। और बताओ फोन किसका बजा रहा है? देख हो गया। हाँ एक दिन YouTube में लाइव करेंगे ना, अगर लाइव सक्सेस हो गए, पर लाइव चल सकता है कि नहीं? हैं? मैं सोच रहा हूँ अपलोड करने की टिक नहीं रहेगी, डायरेक्ट यहीं से चालू कर देंगे, हो गया लाइव। क्वालिटी खराब हो जाती, अपलोड ही करें। बाकी लोग लाइव चलाते हैं, ऐप से चलाते हैं, कैमरा रहता है उनका। मोबाइल से नहीं। ठीक ठीक अपलोड ही कर दे। अपलोड में क्या दिक्कत? वाईफाई तो लगा ना, खट खट दे देंगे। बताने की जरूरत तो नहीं है? बताने की जरूरत तो नहीं है। किसके इसको है हाथ में? जिन लोगों ने मेरे से पढ़े थे लाभांश, वो डिस्काउंट पढ़े थे हैं? डिस्काउंट पढ़े थे नहीं? चल देखो कितने हजार रुपए हैं? 16,500 रुपए। उसी पर कितने परसेंट की छूट दी गई पहले? फिर कितने परसेंट की? 18% का। या तो तुम इनका एक का निकाल दो तो भी काम हो जाएगा, या तो सीधा सीधा निकाल लो तो भी काम हो जाएगा। दोनों तरीके से देख लो तुम। कितने रुपए है? 16,500 रुपए है। पहले क्या कितने परसेंट की छूट दी गई? 12%। अब 100 का में से 12% छूट दे दी गया, कितना बचा? 88% बचा। परसेंट के नीचे 100। इसी पर कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 18 मतलब 100। और ठीक है कर दोगे? 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो जाएंगे। इसको तुम काट लो, काय से कट जाएगा? 5 से काट दें। 5 10 20 बचा। 5 दिया 15, 5 दिया 15, खत्म हो गए। और कट जाएगा ये 4 दूनी 8, या फिर दशमलव लगा 2 से काट लो, बस 2 से काट लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दशमलव लगाने के लिए सीधा हो जाएगा। नहीं 22 2 से काटेंगे बेटा। 2 से काटेंगे, देख भी सुन जाएगी। फिर और कर दो। बटे में कितना है? 10। इसका गुणा कर लो। 8 चौके 32 और 32 3 दूनी 6, अंत में 6 आएगा। 60 वाले ऑप्शन देख लो, कोई है क्या? दो ऑप्शन है। हाँ अब तो तुमको करना ही पड़ेगा। अब तो तुमको, अब इन दो में से एक है। तुम कौन सा बताए थे रे? सेकंड वाला ए। देती 160। हाँ तो ए आना चाहिए, फिर एक तो आगे। चलो ये दो में से आएंगे, कोई ना कोई करो गुणा फिर। 40 दिए 120, 40 दिए 120 होते कि नहीं होते? और 4 दिए 112, कितना हो गया? 120 और 12 132 की 2 हासिल का 13, फिर 100 कितना? 32 और 13 42 है 100 है। गुणित कितना कर दो? 100
करो। अब देखो 200 जे और 18 दूनी 36 जे, 118 यानी 236 हो गया। 236 की ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? अरे 18 दूनी 36 और 236 होगा। 236 का 6 हंसलाई कितना बचा? 23 बचा। अब 18 पंचे 90 और 590 और 590 और 23 590 और 23 तेरी की 590 और 23 613 की कितना लिख लोगे? 36 है ना? कितना बचा? 600 कितना बचा हो गया? 13 ना, 61 बचा। अब देखो कोई शुरू हो रहा 3 से क्या लास्ट में इतना ही करना था सवाल है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो ना, फ्रैक्शन बनाओगे 1% आएगा। अरे फ्रैक्शन बनाओगे 1% आएगा, 1% को उसके इतना परसेंट निकाल देना तो वही आएगा, तो भी वही आएगा। तुमने पार्ट मेथड लगा दिए क्या? हैं? इससे जल्दी आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से जाएगा। चलो देखो पार्ट भी देख लो। पहले कितने परसेंट का? 12% हुआ, यानी 4/25। 25 से कितना होगा? 4 किया वहाँ 3/25 में छूट दी है मैंने, तो ये हो जाएगा 22। 25 से 22 हो गया। फिर 18% की क्या होता है? तो ये तो बढ़ जाएगा। फिर कितना? 9/50, 50 से 59 हो जाएगा। अब इतना बड़ा गोरा कर लो तुम तो ठीक है। 25 पंचे 125, 1250 आ गया। एक काम करो, 60 दूनी 120, 120 में 2 कम करो 118, फिर से 118, 118 में 11 जोड़ेंगे 129। उसका किराया मूल्य कितना दिया हुआ है? इसके बराबर दिया हुआ कितना? 16,000। इसके बराबर निकालना है। कैलकुलेशन तो वहां भी है ना, ये भी तो बड़ी लाग रही है। भाई तो कह रहा ना, ये इससे कटेगा दशमलव में, है ना? फिर उसके बाद तुमको इसका गुणा कराना पड़ेगा 1298 का। वैसे अच्छे डिजिटल सम लगा लो वहां पर, तो काम हो गया 2 अंक में। समझ रहे? अब एक सवाल और यहाँ से बनता, देखो कोई विक्रेता 12% के छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है। सवाल सुनो, कोई विक्रेता जब पैसा नहीं दिया होगा यहाँ पर, कोई विक्रेता 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? कैसे करोगे? रेशो मेथड पढ़े हो? डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि कोई विक्रेता इस मूल्य पर अंकित मूल्य पर या किसी में 12% की छूट देता है, कितने में किया और कितने परसेंट लाभ कमाता है? 18। काटो मत, तुम तो सीधा निकाल दो कितना परसेंट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये 100 से कितना कम है और ये कितना कम है? ज्यादा 18। तो देखो ये 12 था और ये 18, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 30। यहाँ का अंतर निकालो, 30 ही आएगा, है ना? तो तुम क्या काम करो, यहाँ से अंतर घटाने के चक्कर मत रहा करो। जितना यहाँ से कम बोला और जितना ज्यादा बोला, बस यहीं पर देख लो कि इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 30। इसका अंतर निकाल दो, देखो 30 ही आएगा। अरे 12 जो 18 से बढ़ा ना, 30 बढ़ा किससे बढ़ेगा? 88 से। इंटू क्या कर लोगे? अब 4 दूनी 8, ये 25 और ये कितना? 11 और ये हो जाएगा 15। 15 और 25 से गुणा करो तो कितना आएगा? 25 से कम 25
25 में 125 12 ना 25 से 25 और 12 कौन बता रहा 4 75 आएगा। कौन बता रहा था थोड़ा सुबह से फूफा क्या आते हो क्या 11 33 कितना बचा रे 44 कितना परसेंट का क्या होगा लाओ बात समझ में आ रही ठीक है अगला बताओ जल्दी बताओ सारण ब्याज पढ़ चुके हो ना बनाओ बनाओ पानी नहीं है करे हो जो हम हंसो कैसे बात की गई मेरा प्रश्न बनाओ बाहर 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 रखे 7 सबका आ रहा 7 हाँ बताने की जरूरत तो नहीं रही नहीं आ गया कि नहीं 7% आ गया जल्दी बताओ किस किस का आगे हाथ खड़ा कर जिस जिसका 7 आया बता रहे अब साधारण ब्याज किस किस ने पढ़ा चुका है किसी नहीं पढ़े ऐसा क्या क्या कह रहा है स्कूल में पढ़े वाली यहाँ काम नहीं पड़े बेटा किसी से नहीं आ रहा है 7 तो आ रहा है पर 10 थोड़ी बहुत ही लोग कह रहे हैं पचास लोग बैठे क्लास में 50 लोग में आधे कह रहे हैं आधे के तुम संन्यास धारण करने वाले हो चलो देखो राशि कितनी है वार्षिक दर पर ज्ञात जिसमें कितने वर्षों में राशि हो रही है 4 वर्षों में हो रही और मैं सारण ब्याज करवाया था जब बताया था कि सारण वाली नोटमेंट लिखा है कि सारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष कैसा होता है समान रहता है 22,500 की राशि कितनी हो गई 28,500 कोई बोला है ना 500 कोई किसी मुंह से निकला है कोई तो बोला साला यहाँ सेंसर लगो ना तो पता ना बिल्कुल एक भी बिल्कुल गलत आया 22,500 की राशि कितने वर्षों में कितने हो जाती अरे राशि हमारे पास कितनी थी कितनी हो गई कुछ ब्याज मिला होगा और जितना ब्याज मिला होगा उतनी अधिक राशि है तो राशि हमारे पास कितनी थी अब कितनी हो गई 28,800 तो जो बढ़ के हुई है कितना ब्याज मिला 6300 कितना 6300 और ये कितने वर्ष में मिलेगा और मैंने बताया था प्रत्येक वर्ष राशि कैसी होती है समान होती तो
4 वर्ष बराबर 6300 है तो 1 वर्ष बराबर 1500 काट लो, आ जाएगा 1500। अब मैंने बताया था 1 वर्ष का ब्याज किस पे ऑपरेट करा दो, 22,500 22,500 है ना। वो तो 2 0 खत्म हो जाएंगे 100 की, ये 15 से कट जाएगा, 15 किसका होता है 25 है ना। और ये 15 एकम 15 और 15 पना और 15 सत्ते, कॉन्सेप्ट पता है बेटा। आर्टिकल के फिर ब्याज निकलेगा, ब्याज पे फिर ऑपरेट करना पड़ेगा, वैसे में भी हो रहा है। आर्टिकल का आंसर कर लो तुम, देना तो हमें पर 80% कितना ब्याज मिला 6300, कितना दिया हुआ टाइम 4 वर्ष, तो 4 को भाग भी 3 में दोगे, 15,75 आया। अब 15,75 को उसी में ऐड कराओगे कि घर ले जाओ और तो बना लो यार वो सीधा सीधा। अरे 80% बता के रखा हूं ना कि 80% हमेशा ऋण ब्याज के बराबर होता है, सूत्र में कहाँ पढ़ा है? बन जाएगा। अब 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, बना लोगे कि नहीं? ठीक है तो फिर बनाओ, ये हो गया ना, चलो ये बनाओ। अरे ये कैसे यार, ये सिस्टम सही नहीं हो रहा। कल अच्छा चल रहा था ये, चलो बनाओ। आज से पहले कोचिंग गई हो किसकी? गणेश को गए, फिर बनाओ सवाल। जितनी कोचिंग है ना, सिर्फ नहीं होने के पूरे घूम घाम के है, नहीं मिले तुम्हें नहीं 20% 20% आएगा, 20% क्योंकि सर स्क्वायर ही है 100 और 124। इस सवाल में डाला इसलिए हूँ कि तुम्हारा आंसर 20 ही आएगा करके। इसका राइट आंसर आएगा 120। हाँ, अगर इसमें पूछ लेता सिर्फ क्या कि इतना है और राशि कितनी हो जाती है 140 पर हो जाती है, 140% हो जाती है, तब 20% आता है। यहाँ पर 2 चीज दी हुई, देखो एक दिया हो 2 वर्षों में समान ब्याज दर पर अंडर रूट निकलेगा इसका। अरे मैंने वर्ष वाला कल एक सवाल कराया था कि नहीं कराया था? इसमें समय पूछा था कि नहीं, कितने वर्षों हो जाती है? 2 वर्ष समान ब्याज दर पर एक राशि दूसरी राशि चक्रवृद्धि ब्याज और सारा ब्याज का अंतर कितना है? 144% है। 144% से तुम दर निकाल सकते हो, कितना दर, पर तुम चक्रवृद्धि ब्याज और सारा ब्याज पता है कितना है? तो ये हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। बात समझ आ रही? और उनके बीच के राशि का अंतर कितना है? 144% है ना, 12/10 है ना। अरे 144 में तुम करोगे है ना, ये अंडर रूट में 2 वर्ष के निकल जाएगा, कितना आएगा? कितना बढ़ा? इससे इंटू 100 कर दोगे, कितना आया? 20% आया। और 20% देखो तो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, पर ये आंसर नहीं इसका। इसका आंसर क्या आएगा? इसको इसमें ऐड करो, कितना आएगा? 120% आएगा। सवाल चकमा देने वाला, इसलिए मैंने इसको डाला। बात समझ में आ रही? समझेगे नहीं? 20% निकालना तो तुम आंखों से निकल जाता, तो देख के निकल गया था, और तुम साले मार भी देते। पेपर में आता तुम 20% लगा के भी जाते, फिर कहते 20 सवाल आ जाए सब, 18 तो बिल्कुल ऐसे है एक्यूरेट के ब्रह्मा जी खुद भी जांच ले उन्हें, तो गलत कैसे कर रहे?
पता चल रहा साले 20 को 120 बना के रखे हो। अब 2 वर्ष का मैंने पढ़ा चुका हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। जब पढ़ा रहा था तो मूलधन निकालना, मिश्रधन निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज से ईसाई के अंदर निकालना, सारणवार निकालना, सियाई निकालना, ये सब पढ़ा चुका हूँ कि नहीं? बताने की जरूरत तो नहीं फिर से? एक ट्रिक से बता दिया था मैं सारी। एक कॉन्सेप्ट होता है तो उससे सारी चीज निकल गई थी ना। ठीक है, फिर बनाओ अगला। तो बीस बटे वो 20/6 20/6 10/3 10/3 आएगा ना 10/3 है ना? 20/6 है ही तो। तुम साले तुक्का मार रहे हो, वैसे बिना देख के मार रहे हो। ऑप्शन देख दाख के मानो। कौन से करने वाला नहीं है, सीधे सीधे नहीं है, कुछ करना ही नहीं इसमें तो। किसका किसका आया 10/3? तो लगभग सारे का आ गया ना। क्या कर रही तू बार बार? बंद हो रहा है। कुछ नहीं, वो चल रहे थे उसको तक कर रहा। अगला बताओ। हाँ, ये भी सरल वाला दे दिए हम लोग, बनाओ। कल भी एक अनुपात के सवाल दिए थे, नहीं दिए थे? मैंने बता दिया था चारों अनुपात कल। आज बना के बताओ। 54 ठीक। चौवन आ गया? सबका आ रहा है? बताने की जरूरत तो नहीं है। ब्रह्मगिरी बताओ। ये नहीं बन रहा है? कल आई थी, वीडियो देखी हो? हाँ तो कल को वीडियो देख ले। कल चारों अनुपात बता दिए ना? बता दी कि नहीं? तो चारों अनुपात बता दिए थे, बन जाएगा। अब टाइम खोटी ना करो, अभी कितने ढेर सारे सवाल है। हाँ, ये बनाओ। बन गया ना तुमसे? मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, है ना? अनुपातिक, ध्यान से देखो। प्रथमा और द्वितीय ने ए अनुपात बी। ये प्रथम अनुपाती द्वितीय अनुपाती होगा। क्वेश्चन यहां से चालू होता है तृतीय अनुपाती से। तृतीय अनुपाती क्या है और चतुर्थ अनुपाती क्या है? बात समझ में आ रही? तीनों के एक देख लो। तृतीय अनुपाती क्या होगी? जैसे ए बी और सी, है ना? यह बोल दिया जाएगा, दो चीज दिया होगा, मान लो बात ए और चलो बी, मान लो ए और बी दिया है। इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा? ए और बी दिया हुआ है, तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो तृतीय अनुपाती आप अपने मन से तुम मान लो क्या होगा? सी। क्या होगा? तृतीय अनुपाती निकालने के लिए पहले ए शुरू करें, फिर उसके बटे में बी। अब हमको 4 डिजिट चाहिए होती है, कितनी? तो ए अनुपात बी करें, जहां से खत्म करे फिर वहीं से चालू करो। बी बटे सी, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां कराओ, ए सी हो जाएगा। और 20 पर और ए कितना हो जाएगा? क्या कह सकते हो इसे? ए सी अंडर रूट में जाएगा, बराबर क्या जाएगा? ए निकलेगा कौन सा अनुपाती? तृतीय अनुपाती। अंक अब नंबर दे रख के देख लो। जैसे तुम इसको कर लो कैसे? उसमें हो जाएगा 12:3। 12:3 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? है ना? तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो कुछ नहीं है तो x मान लो, है ना? 12/3 और 3/x। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करा लोगे,
कर लोगे कि नहीं करोगे? इधर का पर ये डिजिट थोड़ी वो हो रही है। हैं? इसको कर लोगे तो आ जाएगा x बराबर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और कभी कभी होता है कि 3 डिजिट दी रही होगी तुमको, 3 डिजिट, जैसे 12 3 और एक 4 भी दिया है, तो क्या करोगे? चौथी डिजिट कौन सी होगी? x। तो 12/3 अनुपात 3 वो 4/x। इसका गुणा यहाँ करा देना, इसका गुणा बस हो जाएगा। अनुपात की क्लास है, उसमें डली कि नहीं कैलकुलेशन वाले मेरी? नहीं डली है। चलो एक बार इसका कौन सा, इसका कितना है? 18। किस किस का आगे हाथ खड़े करो। इसका कितना है? नहीं ये मेरा तो 18 आ रहा है। 18 आ रहा है। 18 आ रहा तो हरा 18 तेरा किसे क्या कह रही? 18 बोल रही। तुम्हारा रे पीछे वाले 24 है। 24 आ रहा है। 18 ही आ रहा है। हाथ खड़े करो जरा, किस किस के 18 आ रहा है? हैं? अरे यार आंसर एक है तो 18 और 12 एक बताओ ना यार तुम। अरे बताने की जरूरत है क्या नहीं इसे? हैं? बताना पड़ेगा। ठीक है तो फिर देख लो। हाँ चलो बताओ क्या करोगे? सीमा आयु में रीवा से कितने वर्ष छोटी है? मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मैं मान लो कि बात 23 साल का, मेरा भाई 20 साल का, एज का डिफरेंस कितने साल का? आज से 10 साल बाद कितने साल का डिफरेंस हो जाएगा इसमें? ऐसा तो है नहीं कि मैं बढ़ते जाऊंगा वो वही रुका रहेगा, ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ जाएगा मैं वही रहूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो एज का डिफरेंस चाहे आज से 50 साल पहले निकालो चाहे 50 साल बाद, एज का डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, है ना। आज तुम किसी से एक साल बड़े हो तो आज से 4 साल पहले भी तुम कितने साल बड़े रहोगे? ऐसा तो है नहीं कि बराबर थे उस समय तुम जल्दी बढ़ गए, ऐसा तो नहीं है कि तुम बिल्कुल स्पीड से बढ़ते हो वो धीरे धीरे बढ़ा, ऐसा तो नहीं है। तो एज का डिफरेंस हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा ना। मैंने बताया था 3 चीज होती है आयु में, क्या क्या चीज? वर्तमान और वर्तमान ये क्या है? वर्तमान, ये भविष्य, अरे अब यहाँ पर से तुमको लिखने की जरूरत तो नहीं, कल लिख के बता दिए थे। 3 चीज होती है इसमें, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। सीमा जो है आयु में कितने वर्ष छोटी है? 8 वर्ष। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। इनमें बड़ा कौन है? रीमा बड़ी है, एक सीमा है और एक अब रीवा बड़ी है ना। कितनी? 8 वर्ष बड़ी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? वर्तमान से 4 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना था? 1:2। तो रीमा बड़ी है, रीमा बड़ी है कि नहीं? तो 2 लगा दिए, 2 दे दिए, नहीं दे दिए? बात समझ में आ रही? किसी को दिक्कत की 1:2 किसको माने? तो अब से 6 वर्ष बाद, अब से कहां से लोगे? अब से वर्तमान से कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष। किसकी आयु पूछी है? सीमा की आयु वर्षों में कितनी होगी, यही पूछा है। सवाल यही है कि नहीं? 1:2 है और ये कितने वर्ष छोटी है? 8 वर्ष का अंतर है। अनुपाती कितना है? ए बराबर किसके है? किसकी बतानी है? ए बराबर 8 हो जाएगा। अब देखो 8 में ये 4 जोड़ेंगे 12 और 6, सीमा अब कितने की होगी? सवाल तो सिंगल लाइन का ही है। 3 गोले बना लो, या लाइन में 3 गोले बना दो, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। किस किस ने पढ़ा था आज से पहले ऐसे सवाल लगते हैं करके?
नहीं तुम तो जो तो मेरे वाले नहीं, जो यहाँ से जो कोचिंग जो यहाँ से जो 3 महीने दिए जिसने मेरे से नहीं पढ़ा है, किस किस ने पढ़ा था आई ऐसे पढ़ते हैं करके हैं, ऐसी लाइक मना पढ़े थे खुद वही बर्तन वाला बुध भविष्य नहीं, हाँ अब बात पूर्व। यस फिर ठीक है पढ़े थे, अच्छी बात, फिर बनाओ सवाल। चलो बन गया, चलो देखो। हाँ ये भी सरल वाला दे दिया यार, ये भी सरल वाला दे दिया ना। जितना मत करो, नया बैच चालू करने वाला हूं मैं, वो ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ और तुमको रीजनिंग पढ़ा दूं एक बार अच्छे से, और नया बैच चालू करूंगा। हिस्ट्री फिर से पढ़ाएंगे, पॉलिटी फिर से पढ़ाएंगे, इकोनॉमी फिर से पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और मैथ और रीजनिंग फिर से एक बार पढ़ाएंगे। उतने हमारा बुलावा आई जा है ना। 12 आ रहा है, ठीक है। ऐसी स्पीड से सवाल आना चाहिए, कटाकट। हाँ बनाना कैसे रही 10 सर मिनट हमने तो बताया अभी, क्या बता रहे थे? आंसर बताइए, आंसर बता दे तुम्हें, इसलिए तो हंस रही हो। सबको 12 आना चाहिए। आ गया रे, बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं बताना है, हैं? तुम कौन से राष्ट्रपति साले जो तुम्हें शर्म लग रही हैं? एक कोई कल एक ऐसी बात कर रहा था, बोले सर इज्जत थोड़ी सी। अरे साले तुम मुगल खानदान से हो, राष्ट्रपति तुम्हारे पिताजी, काहे की इज्जत साले, बेरोजगार तुम। जब तक नौकरी न लग जाए तब तक न इज्जत, न परवाह, न भूख, न प्यास, न नींद। समझ गए? इसलिए फालतू की नौटंकी मत बताना कि सर थोड़ी इज्जत और ये और वो और थे। तुम हो साले बेला, नौकरी लग जाओ ना, फिर आना माला पहना के स्वागत कराएंगे, एंट्री कराऊंगा यहाँ से, एग्जाम निकालेंगे। चलो हो गया, हो गया कि नहीं? बताए कि फिर निकल जाए। कल एक कॉन्सेप्ट था, इसमें दो अलग अलग दिए हुए थे, है ना, दो अलग अलग, और एक नया वाला डिफरेंस डाल दिए। कल एक नया और डाल देंगे इसमें, ठीक। जितने कॉन्सेप्ट हैं 400 क्वेश्चन के अंदर सब आ जाएंगे जो तुम्हारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए? अब बताएं कि बढ़ा दें? बता दो भल्लाल दो, बता दो तुम्हें अभी भी बता दो, कई लोगों नहीं बनता होगा, कई लोगों नहीं बनता होगा सॉल्यूशन। चलो देखो, अब जिसने मेरे से पढ़ा होगा तो वो दूसरी क्लास से पढ़ा होगा, पहले ये दूसरी क्लास की तो नए वाले का जहाँ पढ़े उनको मास्टर ने कभी उन्हें बारीक इतनी बारीक बताओ चली। रुक जाओ एक मिनट ना, ये बता दे रहा है। पढ़ो जरा सवाल, कितने लीटर का मिश्रण है? 60 लीटर का मिश्रण है। उसमें कितना है? 2:3 मिल्क और वाटर कितना है? 2:3। फिर 1:4 हो जाता है। क्या मिलाना है? 1:2 करने के लिए पानी मिलाना, यानी मिलकर रहेगा जैसे का तैसा, है ना। तो 5 बराबर किसके? 1 बराबर, 2 बराबर, और 3 बराबर, 1 बराबर किसके दिया हुआ है? 2 बराबर किसके होगा? कितना मिला? कठिन है सवाल, कौन कौन किया था इस तरीके से जैसे मैंने पहले बता के रखा था? इस तरीके से 5 बराबर 2 और 3 वाला वाला लेके आए थे, वो वाला वाला जो कट के आया, हैं? वो जो
मतलब 5 बराबर 60 आए थे, 12 आए थे, 2 आए थे, 12 आए थे। नहीं तो बाद में हमने अनुपात निकाले थे जाओगे ऐसे में बोरे में। नहीं तो वो तो एक की वैल्यू निकली थी ना। हाँ बाद में निकली। चलो बताओ फिर। हाँ शुरू हो जाओ, बिल्कुल मशीन बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, कटाकट कटाकट। 60 किलोग्राम। 60 ठीक। ऐसे आंसर निकालना चाहिए, धक्का धक धक्का धक। क्वेश्चन आया नहीं कि गया। औसत किसने किसने पढ़ा, हाथ खड़े करो। ठीक है, जिसने पढ़े हो तो बनाई लेंगे। How day? बना दो बेटा। आगो कैसे ला बता। अच्छा उनको सबको गोला करा के सबको जोड़ दो। आगे की बताने की जरूरत है। सर बता दो, मैं पढ़ी नहीं हूँ। हैं? तो जब पढ़ा रहे थे जब कहाँ थे? तब कुछ ही नहीं आया। हैं? कुछ ही नहीं आया। कहीं नहीं आए तो? एडिशन इन हुआ था ये कह रहा है। औसत अभी कितने दिन पहले पढ़ाए में? 1.5 महीना हो रहा ज्यादा। 1.5 महीना पहले नहीं आया कोचिंग तो? पढ़ा रहे थे तब नहीं आते। अभी 2 महीना हुए ना। औसत फिर से पढ़ाया इतना में? औसत अभी पढ़ा है बेटा में। और तेरे को 3 महीना से कोचिंग आ रहा है तो चल देख इधर देख। एक कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? 100। उनका वजन कितने किलोग्राम है प्रत्येक का? ठीक। अगले फिर शेष और कितने बचे? यानी टोटल कह सकते हैं कि 125 कर्मचारी। 100 जे और 25 है, कितने कर्मचारी हो गए? 125। अब मगर पहले 100 का वजन जो है कितना है? 62। यानी 100 में जो बच्चे होंगे एक एक का 62 होगा, तो टोटल 62 किलोग्राम होगा। अब 62 किलोग्राम है और ठीक है, ये 62 किलोग्राम हो गया। और अगले जो 25 है उनके कितने हैं? 52। कितना है? तो डायरेक्ट गुणा कर दो। इसको अरे तुम एक एक करे होंगे गोला साल। इसको हटाओ, 2 को यहाँ से हटा दो, कितना बचा? 50। तो 25 दूनी 50 या 25 पंचे 125। हाँ 25 पंचे 125 यानी 1200। 50 और 2 जो एक्स्ट्रा था, तो 25 दूनी 50 से जोड़ दो 1250 में 1300। कितना जाएगा? 1300 और ये 7500 कितना जाएगा? 7500 और ए बराबर किसके है? 100 आदमी जे और 125 आदमी जे। 125 और 25 पंचे 125 और 25 तिया 75। सर हमने ऐसा किए हैं। सर मैंने ऐसे किया। आपने कैसे बताया? मैंने कैसे बता दो? आपने ऐसे बताया कि 100 का 62 कोई 3 वाला नहीं है। अच्छा हाँ, मंदिर बना दी इसने। कितना अधिक देना है उसमें? ठीक। सीखने उसके लिए रैंकर बैच में पढ़ लेना ढंग से। जीवन में कभी औसत के सवाल कर, अरे मैथ पढ़ लेना, पहली बार पढ़ने में 70-80% तो तुम। और अगर मेरे साथ साथ जितना बोल रहा हूँ उतना कर लिए तो मेरे से अच्छी मैथ बना लोगे।
चलो बनाओ फिर। पर ना संडे ना सैटरडे क्लास बंद नहीं रहती, हफ्ते के 7 दिन मेहनत पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा मेरे जैसे। हफ्ते के 7 दिन पढ़ना पड़ेगा। चलो बनाओ। 1/6 सबका 1/6 क्या कि नहीं आया हैं? आ गया, आगे बढ़ाए। ये सवाल जो है मैं पहली क्लास में पढ़ा के खत्म करवा दिया। अब तुम पढ़ी हो, बनाओ ना, बैठी हो, पेन चाप रही है हैं? वहाँ मैथ पढ़े थे कि नहीं? वहाँ मैथ पढ़े थे कि नहीं? कोई दूसरी कोचिंग में कब पढ़ रहे थे वहाँ? जी के पढ़ने जा रहे थे? अरे वाह। चलो बताओ, आगे बढ़ाएंगे। अरे अरे कैसे सीखता पढ़। हाँ चलो ये बताओ। चलो 4 समय दूरी चालू। जिसने जिसने मेरे से पढ़ा है वही लोग समझ में आ रहे हैं, बाकी तुमने क्या पढ़ला मैं तो बना तक नहीं पा रहा बेटा। कहते YouTube से पढ़ लेंगे, कोर्स खरीद लेंगे, वो कोर्स कहाँ काम पढ़े मैं समझ में नहीं आ रहा है। 4 घंटे 4 घंटे आ गया? यस। ठीक है आ गया। नहीं आया? कैसे गुला कर रही थे? आ गया? नहीं 4 घंटे बताने की जरूरत तो नहीं है? हैं? अच्छा है किस किस को? 1 2 3 4 5 लोगों को बस ना, बाकी सारे 60-55 लोगों को आ गया हैं? चलो देखो, एक कार कितने किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है? 3 किलोमीटर। कौन बोला? सर सुबह से फूक फाक के मत आया करो, वैसे आया करो। एक कार कितने किलोमीटर प्रति घंटे गति चलती? 108। और कितने घंटे तक चली? 324 किलोमीटर चल गई? चली कि नहीं? 324 किलोमीटर एक निकली दूरी। और कार की चाल अभी कितनी है? 108। और उसमें से कितना गति को कम कर दिया जाए? 27। अब 108 में से कितनी कम कर दो? 27 कम करो, कितनी बची? 81। कितनी? 81। तो 9 नंबर 81, 9 तिया 27 और 9 छक्के 54, 9 चौके आंसर क्या बेटा? कुछ नहीं बता बता बता, क्या दिक्कत है? कौन सा तरीका अपनाते हो तुम जो बता रहा है ना? न इससे बढ़िया कुछ हो सके, न इससे शॉर्ट और कुछ बन सके। समझ गया ना? कठिन सवाल है? कठिन सवाल है करे। एक बार चिंता मत करो, चालू करेंगे जल्दी। मैं सोचता हूँ यार एक बार मैं जो बैच पढ़ाऊंगा ना उसमें एक क्लास पूरी भरी होनी चाहिए। अभी 15-20 लोग और बन जाएंगे इतनी जगह में। ये पूरी खर्चा खर्च भरी रहनी चाहिए ना। मैं अरे हॉस्टल में तुम्हारे फ्रेंड सर्कल जितने ना, एक बार मैं चाहता हूँ जी क्लास जो है ना, जो नया वाला बैच पढ़ाऊंगा वो जीवन में 2 बार कहीं नहीं भटकेंगे। एक बार मेरे से मैथ तो नहीं पढ़ लेंगे तो वो कह 4 महीना का अपना रहता है, 4 महीना खत्म कर देंगे, मगर वो कहीं से नहीं भटकेंगे। 2 बार एक बार अपने से पढ़ लेंगे तो मैं सोच रहा हूँ क्लास पूरी भर के पढ़ाऊं। चलो बन गया।
अरे यार ये तो सरल वाला आ गया ना। हाँ नीता, पिछले वाले का आंसर बरोबर आया था। मैंने किए थे जैसे ही की थी। और देखने तो दीपक की काफी देख लो, प्रदीप की कौन सी मेथड लगा उनने। आ तो 15 सवाल करो 4 घंटा लान के ला। हाँ बेटा 447 400 ऑप्शन नंबर सी आ रहा सबका? नहीं आ रहा? ट्रेन, अरे तुम सारे ट्रेन पढ़े थे मेरे से? नहीं तो मेरे से नहीं पढ़े, कैसा जा? अब तुमने जहां से पढ़े उनकी मैथ लगा लो। YouTube से पढ़े हो 499 वाले कोर्स, बर्थडे पर कोर्स, फलाने सर के दिवस पर कोर्स, डिस्काउंट वाला कोर्स, लगा लो वाला कोर्स। बताने की जरूरत है कि बना लोगे? बताना पड़ेगा। ठीक है चलो पढ़ो सवाल। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हुई एक 253 लंबी रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है? 253 मीटर लंबी है। और ये कितनी स्पीड चल रही है? 60 किलोमीटर। ऐसे कह सकते हो कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेन जाती है। और पुल को पार करने में कितना सेकंड लेती है? तो पुल की लंबाई कितनी? सामने कोई पुल होगा, उसको पार करने में कितने सेकंड लेती है? 42 सेकंड लेगी? लेगी नहीं लेगी? तो यहाँ बताओ 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी? 60 गुणित 5/18 करोगे? 6 18 50 जाती है कितने सेकंड में? या 50 मीटर जाती है कितने सेकंड में? कितने सेकंड तक गाड़ी चली? यहाँ 42 सेकंड तक चली। कितने गुना है? 14 पंचे 700। उसमें से आधा एक कितना दिया हुआ है? 200। शेष कितना बचा? 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 9 में से 5 गए 4। कितना बचा? 6 में से 2 गए। कठिन था कि सरल था? हमने ऐसा कोर्स खरीद रहे हैं। सूत्र तो नहीं, सूत्र चाल बराबर ऐसा कुछ पढ़ते क्या? सूत्र नहीं लगा रहा है, लगा लो सूत्र। सूत्र लगे होगा क्या भैया? सूत्र लगे होगा, सूत्र पढ़ लो सूत्र से। फिर आगे बढ़े चलो। अरे अच्छा अभी तो पढ़ा है यार। 6 आएगा। जीरो कह रहा है था नहीं 6 आएगा। जो पे जाओ पूरा भाग जाएगा तो 0 में क्या लिखते हैं? 6 आएगा। कौन कौन ऐसा जिसने पेन भी नहीं चलाया तो आंसर बता लिया था? ठीक है, मेरे को यही उम्मीद थी तुम लोगों से। हाँ चलो, कल ही वाला सेम है ना? ये तो कल वाला ही सेम है। कल बता दिए कि नहीं वाला क्वेश्चन? बता दिए ना? बस आंकड़े डिजिट चेंज करके ला दिया हमें। इसमें 0.04 0.04 बताने की जरूरत है क्या?
हाँ? बताने की जरूरत तो नहीं है रे। हैं? आ गया सबका? ठीक है, चलो अगला। बताने की जरूरत नहीं रे, कल बता दिए थे। हैं? हैं? कल बताए थे कि नहीं? हैं? और ये क्या है, सबसे बड़ा मतलब क्या होता है? एचसीएफ एलसीएम तो बहुत पूछ रहे। एलसीएम एचसीएफ मेरे से पढ़े थे तुमने? तभी जो जो पढ़ा वो सब उजागर है, जो जो नहीं पढ़े सब गड्ढे में साल। हाँ बताओ जल्दी। आ गया? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये जो बनाएंगे भैया उसको विनर बना, हम मान लेंगे कि वो मैथ बढ़िया पढ़ता है। चलो चलो लगाओ। बिल्कुल सरल सरल सवाल दिया हूं मैं आज, बिल्कुल कठिन नहीं। जितने सरल है तो नहीं लगेगा। खाना को दिया उधर ठंड में सालाल कम्बल अम्बल उड़ के आए कर देते और ते आया कर दुखर जाम भावना से आगी तफान पड़े। होटल से आता वो उधर जहां से आता वहां से खेत पड़ता है, क्यों पानी चल रहा होगा, हाथ काम करना बंद कर देते होंगे उधर। गिलास पहन लेता है तो अच्छा, गिलास कम्बल साल कथड़ी ओढ़ का कितना है रे? अभी नहीं आया? अभी कर हरे राम। 9 से ही 4 बटे 5 आ रहा है। 9 से 4 बटे 5। ठीक है, वेरी गुड। यही उम्मीद थी मुझे तुम लोगों से। कटक कट मार रही थी मतलब। पहले आई थी जब तो बिल्कुल भैया क्या पढ़ूं कह रही थी। अब तो आया और गया। कितने महीना हो गए नहीं मतलब? सर 2 महीना। पहले सुधार हुआ कि फिर वही है? सुधार हो गया सर। पहले से कितना % तेरे को लगता है? 50% ज्यादा ही है। 150% सुधार हो रहा है तेरे अंदर हैं? वो कौन सी कोचिंग जाती थी बोलते, मैं कब से जा रही थी? कौन सी कोचिंग जाती थी? सर मैं जा रही हूं। YouTube वाले देखे तो भी नहीं देखे सर। तो वैसे ही बदल लो उसे हैं? इधर इधर आके नहीं बेटा, तुम जितना झूठ बोलते हो ना उसे कहीं जाने में पता रहता है हैं? ऐसे एक और वो आता था, वो कहाँ कौन सी कोचिंग जाते थे बोलते बुरखाटना के 1800 फीस लेते थे और 6 महीने से जा रहे थे और है ना आके एलसीएम को सवाल ही बना पा रहे हैं। हमको देते 200 रुपये महीना साले, अब महीने भर पढ़ाते तुमको और ऐसा पढ़ा देते कि तुम कहीं चले जाओ। फिर आ गया? क्या पसीने आ रहा सवाल देख के? हाथ कप रहा है? अंडे अंडे नहीं भैया, मेरे को सवाल चाहिए। अरे बताने की जरूरत तो नहीं है, सवाल बहुत सरल है। जोड़ना हटाने का हैं? सरल है ना? नहीं सरल है, जोड़ना हटाने का सवाल है, बताने की जरूरत। तुमसे जोड़ना हटाना नहीं आता क्या? हैं? देखो यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ भाग देना, यहाँ जोड़ना, बस जोड़ना हटाना आता है कि नहीं है? चलो देखो। और अब जो शाम की क्लास में आते रहे होंगे उनको पता है ये वाले सवाल कराए हैं कि नहीं शाम को? पहले वाले बैच में कराए शायद, इसमें नहीं। चलो देखो
सबसे पहले अंदर वाला कोष्टक हल होता है, फिर बड़ा वाला, फिर सबसे बाद में अरे सनवेट तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। ठीक 7/2 हो गया। 4 एकम 4 और 1 5/4 भागित 1/2 और 1/3 और 2 का एलसीएम 6 का गुणा यहाँ भी कराओ, 6 का गुणा यहाँ कराओ तो 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/6। हाँ तो राइट नहीं कर दो इसको, लो 6/5 ही कर दो, कोई दिक्कत ये हो गया। और प्लस में लिखाना है कितना? 7/5। सही कर रहा है कि नहीं नीलिमा? सर प्लस आएगा। उसने अलग की सही करना है कि नहीं? काट देंगे। इसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताओ। नहीं है। 2 दूनी 4 है ना, और इससे भी खत्म हो जाएगा। क्या बचा? यार तेरी 3/2 बचा और 7/2 और इधर भी बचा 7/5 और यहाँ पर कितना बचा है प्लस में? 7/5 7/5 प्लस में है ना। क्या करोगे? ऊपर के ऊपर थोड़ा नीचे के नीचे कर दे। नीचे 2 आ जाएगा। नीचे एलसीएम इनका नीचे के नीचे गुणा 4 और 1 प्लस 7/5 कितना आएगा? कराओ 20। यहाँ भी 20 का और यहाँ भी 20 का, तो 4×5 20, 5×5 20, तो 7 के 28 हो जाएगा, है ना। और 105 और 1 प्लस 105 ना, बटे नीचे कितना है? 20 जोड़ो 133 करो जरा 66 कितना आएगा? इतनी हमारा भी आ रहा था। नहीं रुक जा। यहाँ से गड़बड़ किए रे तुम। 7/2 है ना, 4 और 1 5/4 भागित है ना। रुक जाओ, यहीं से तो गड़बड़ हुआ रे लिखने में ही। कितना? 5/4 है ना, अंदर 5/4 भागित इसका निकाले तो 5/2 इसका 1/2 और 3/2 इसका हो जाएगा 3 और 6। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5/6 ठीक है ना। और फिर प्लस में कितना है? 7/5। अब करो जरा इसको। हाँ अब क्या करोगे? तो ए वाला ये तो उधर चल जाएगा, है ना। यहाँ पर बदल जाएगा 6/5, तो फिर तुझे वही पहुंच रहा है। ऐसे ही आ रहा। 2 बार निकाल के देखे थे। इनका कैसे गलत आ रहा थे? 133/20 ही आ रहा। इनका कैसे गड़बड़ आ रहा है? ऑप्शन गलत होंगे या गड़बड़ सरबड़ मार दी क्या? आंसर अपना सही आ रहा है। अरे तो वही नियम से तो करेंगे ना। या फिर ब्रैकेट के एक रुक जाओ जरा ब्रैकेट थोड़ा करके सॉल्व करोगे। पहले भागित कर रुक जाओ एक बार और लिख देते ना।
7/2। खा गए बड़ा। अगर अब अगर फिर से वही आया चाहे 5/4 ना, 4/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना ये 5। एलसीएम आ जाएगा 6 है ना, और 3 और 2 5, 5/6 इतना ये हो जाएगा। फिर इतने कितना हो जाएगा ये प्लस 7/5 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए तो अपन सीधा कर सकते हैं, इसको बटे में इसे ऊपर ऊपर गुणा नीचे के नीचे करा सकते हो, या तो फिर इसको बदल दो 6/5 कर दो, फिर तो वही चीज़ है ना, यही जाएगा बेटा। 2 4 2 6 है ना, तो 7/2 गुणी 3/2 है ना, प्लस 7/5, तो एलसीएम बनाए कितना, वो ये 4 हो जाएगा और ये ऊपर 21 प्लस 7/5, तो ये 20 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा 28 और यहाँ 105 कर दो, वही जाएगा बेटा 100/20। इसको ही करो, यही आएगा, ये गलत 6 सही 13/20। बात समझ में आ रही? इसमें 6 वाले ऑप्शन है कोई नहीं, इसको लिख लेना वहां, ठीक है, यही जाएगा। अगला 66 सही बट्टी। अरे 20 छक्के 120, कितना बचा 13/20, कौन मतलब है 66 सही? बैल बुद्धि हो के साले। हाँ ये बताओ, ये बताओ जल्दी। -33 सबका आ रहा है, 45 आ रहा है, 45 ऑप्शन में, 45 भी ऑप्शन में। तुम्हारा कितना आ रहा रे? इसके जो पिछले वाला क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा सा उसकी जगह छोड़ देना, समझ रहे? एक बार मैं देख लूंगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ वो, और उसको लिए तो एक बार फिर से बता देंगे, अगर वही होगा तो फिर यही जाएगा। इसका कितना आया? नहीं आ रहा तेरे? कितना है? कितना है तेरा? तो 698 बोल रही हाँ, कितना है रे? -43 तेरा, तुम्हारा रे -33। मैंने 6 को जोड़ बताने की जरूरत तो नहीं है, बताने की जरूरत तो नहीं रे, हैं? गलत हो रहा है, तुझे जोड़ना घटा, यहाँ घटाना है, यहाँ गुणा करना है, यहाँ जोड़ना है।
जोड़ से घटाते नहीं आ रहा तुम लोग? -33 हाँ? सर आगे -33 माइनस 33 चल देखो बताने की जरूरत तो नहीं है। क्यों ये बताने की जरूरत तो नहीं, जल्दी बताओ। कुछ लोगों का तो आ रहा है, कुछ लोग क्यों नहीं आ रहा है? किस किस का आ गया 33 वाला आंसर? 1 2 3 4 बस। और बाकी लोग तो मेरा पुलाव खाने आएगी, दाल चावल हैं? कि मेहमानी में आए हो रे हैं? चलो देखो, ये 45 - 3 है। पहले ऑफ होता है तो 6 चौके 24। गुणित में कितना कर दोगे? 6 चौके 24। हाँ प्लस 12, 3 चौके 4 जाएगा। आ जाएगी नहीं? वो 4 नहीं आएगा वहाँ? अच्छा 3 चौके 12। अच्छा और फिर यहाँ पर क्या करोगे? गुणित 6 है ना? फिर क्या बचेगा? 20। फिर कोष्ठक कहाँ से? यहाँ से हुआ ना? +6 आखिरी। पहले इसको उड़ाओ तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48 और 20 गए। नहीं 28 28 दिया, 25 दिए 75 और 3 चौके 12 और 3 तिरका 9 कितना? 24 28 25 75 और 3 84 आ जाएगा। 84 में 45 माइनस कर देंगे। गुणित 3 ना? नहीं गुणा करें सर -84 है। अरे बेटा पहले इसका गुणा अंदर नहीं होगा? नहीं वो 3 एक्स्ट्रा लिख लिए आपने तो गुणा हो गया। 45 माइनस है ना, ये तो कितना हो गए? 28 दिया है ना? कितना आएगा? 84। इनको जोड़ लो। 51 माइनस कितना करना? कर दो। 8 में से 5 गए, माइनस भी लगाओगे? नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। 33 वाले कौन कौन सही, कौन कौन थे रे? अब तो हैं? ठीक है फिर, बढ़िया बना रहे तुम लोग तो। हाँ अंतर्पृष्ठ वाला पढ़े हो? इसका 1 घंटे का पूरा ही कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर 2 बनेंगे, इस टाइप का बनता है। देखो ये है, इसके अंदर ऐसे बनते हैं, ऐसे जाते हैं, है ना? इसको नहीं बताएंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। चलो इसको बता दो। चलो ये तो लिखाना घना पढ़ लेते एक आध दिन हैं? घनाभ का आयतन थोड़ी दिया, अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन याद कीजिए। क्षेत्रफल का लगाओ ना साल, पता ही नहीं। ये तो लिखाना है। हाँ ये कर रहा है। अंडर रूट के अंदर ले लो 5, 16 और 20 को। प्लस आएगा ना बीच में? खाओ 40 सेंटीमीटर 40 आ रहा है, 50 आ रहा है। सबको गुणा करने में कितना आया? 1600। किस किस कर होता है? 16 पंचे 80, 80 गुणित 20, 8 दूनी 16। 1600 किसका होता है? 40 का। अगर तुम्हें सूत्र पता है बेटा तो ये सवाल विदिन 5 सेकंड के होते हैं, और नहीं पता
कई बात गणपति हाँ। तो ये कितने नंबर सवाल था वो कोष्टक वाला? पुस्तक वाला ना इससे 17 ना। वो 17 नंबर सवाल ये जगह छोड़ देना, उसको मैं देख लूंगा कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ स्टंट काम नहीं हो पा रहा है ना, उसको मैं बता देंगे। बाकी तुम इतने सारे लोग जितने हैं इनको लिख लोगे, लिख तो उससे भी लोगे, अगर कुछ नहीं आएगा तो उसका आंसर वो सही है, समझ रहे हैं? मैं एक बार देख लूंगा उसका आंसर राइट क्या है। अगर बुक में भी वही दिया होगा जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया हूँ, तो फिर तो अपनी गलती हो रही है, अपन गलत कर पा रहे हैं। अगर हो सकता है कि बुक में उल्टा सीधा कहीं मार के दिया होगा, तो फिर समझ जाना कि वो आंसर अपने को लाना पड़ेगा। आंसर कैसे आएगा वो आ जाएगा अगली बार करने में, और बुक में ही गलत दिया है, एक बार और ट्राई करके देख है ना? ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त करते हैं, इसको बंद कर दो। सभी लोग कल कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लोग काफी दिख जाना चाहिए।